नीतीश के बीटो के बाद ही बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शपथ लिए, पदभार ग्रहण किए और फिर एक्शन में हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार वीटो लगाकर सम्राट को सीएम तो बनवा दिए और अपने ही पार्टी के 2 बड़े नेताओं को डिप्टी सीएम बना दिए। लेकिन इसके बाद से जदयू में अंदर अंदर साइलेंट तूफान आया हुआ है, साइलेंट भूचाल आया हुआ है और उनके दोनों डिप्टी बहुत खुश नहीं हैं और कई नेता अंदर अंदर कानाफूसी शुरू कर चुके हैं। जेडीयू में लगातार जो है अंदर अंदर जो है वो बातें चल रही है और आज तो हद हो गया जब जेडीयू के प्रवक्ता ने कह दिया बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, नीतीश बड़ा फैसला लेंगे। तो क्या हो गया? क्या सम्राट चौधरी की लोकप्रियता और फिर सम्राट चौधरी लगातार जो एक्शन में हैं उससे नीतीश के अधिकारी नाराज हो गए हैं? सम्राट के बढ़ते हुए कद और उनके काम करने के तरीकों से उनके नीतीश के नज़दीकी असहज हो रहे हैं और नीतीश फिर बड़े फैसले ले सकते हैं। सरकार की ये आयु लंबी होगी या फिर बीच में ही खेला कर देंगे चाचा, इन सब चीज़ों पर आज हम विश्लेषण करेंगे और बताएंगे कि साइलेंट भूचाल जेडीयू में क्यों आया है, वो कौन कौन से नेता हैं जो कानाफूसी शुरू कर चुके हैं और नीतीश के सामने अपनी खुलकर नाराज़गी प्रकट किए हैं। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के एक नेता साया हैं और वही नीतीश के सामने कुछ बात कहे हैं जिसके बाद से नीतीश थोड़ा नाराज चल रहे हैं और बड़ा प्लान कर रहे हैं। जी नमस्कार, मैं हूँ विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम तमाम दर्शकों से जो सूर्य विहार को लगातार देखते हैं, अपना प्यार आशीर्वाद देते हैं, उन तमाम दर्शकों से अपील करना चाहते हैं कि अगर आप अभी तक हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं या फिर नए हैं तो आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, आप हमें वहाँ भी देख सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। अब खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। नीतीश कुमार के वीटो के बाद में ही बीजेपी ने सम्राट चौधरी को सीएम बनाया, ये कहा जा रहा है, क्योंकि बीजेपी और संघ सम्राट को सीएम नहीं बनाना चाहती थी। हालांकि अमित शाह का आशीर्वाद सम्राट चौधरी के साथ था, सम्राट चौधरी को सीएम बनाना चाहते थे अमित शाह, लेकिन संघ जो है अंदर अंदर बगावत कर रखा था और नीतीश कुमार ने अपना वीटो लगाकर सबसे पहले बीजेपी को कहा आप अपना पर्ची दिखाओ, अगर पर्ची में नाम सम्राट का होगा तभी तो हम इस्तीफा देंगे, वरना इस्तीफा नहीं देंगे। जिसके बाद बीजेपी घुटनों पर आ गई थी, सम्राट चौधरी को सीएम बनाया गया और सम्राट के हर एक कामों को सम्राट को सीएम बनाया और नीतीश कुमार के हर एक कामों को उनके पदचिन्हों पर बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी चल भी रहे हैं। नीतीश कुमार के दफ्तर में पदभार ग्रहण करने के बाद सम्राट चौधरी उनके दोनों डिप्टी सीएम को, मतलब अपने डिप्टी सीएम विजय चौधरी और विजेंद्र यादव को बुलाया, चीफ सेक्रेटरी को भी बुलाया और दीपक कुमार को भी बुलाया, अधिकारियों को बुलाया और उसके बाद में एक हल्की सी मीटिंग की और फिर दोनों डिप्टी सीएम वहाँ से निकल गए। अधिकारियों से उन्होंने, सम्राट चौधरी ने बहुत साफ कहा कि आप नीचे से लेकर ऊपर तक के भ्रष्टाचार पर नकेल कसिए। मैं सम्राट चौधरी हूँ, कोई ऐसा जिला नहीं है बिहार का जिस जिले में व्यक्तिगत तौर पर सम्राट चौधरी से 20 से 25 आदमी, 50 आदमी कह लें तो इससे भी ज़्यादा 100 आदमी सम्राट चौधरी के टच में रहता है। अगर थाने में कोई भ्रष्टाचार करेगा तो हम तक पहुंच जाएगी बात, कोई अंचल में खेल करेगा और समझेगा कि हम छुप जाएगा, नहीं छुप सकता। कोई आपका कलेक्टर बदमाशी करेगा, हमसे नहीं बच सकता। कोई अगर एसपी गलती करेगा तो नहीं छिप सकता। नीचे से ऊपर तक के भ्रष्टाचार पर मुझे नकेल कसना है। जो चीज़ें चल रही थी वो अब नहीं चलेगा, अब एक नया अध्याय शुरू होगा। सम्राट के इस बदले हुए स्वरूप को देखकर अधिकारी अवाक थे। सम्राट चौधरी फुल एक्शन में हैं, नीतीश कुमार के पदचिन्हों पर चल रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार से बदले अंदाज में काम कर रहे हैं।
आज नीतीश कुमार के जनता दरबार भी लगाए। नीतीश कुमार जिसमें जनता दरबार लगाते थे, उसमें सम्राट चौधरी ने जनता की फरियाद सुना भी। तो ये तमाम चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन हम बात इसलिए बोल रहे हैं कि पहला, किस निशान को लोग बिहार के सीएम बनाना चाहते थे जेडीयू के। दूसरा कि नीतीश कुमार को दिल्ली नहीं भेजना चाहते थे, और ये चाहते थे कि अगर सरकार बने तो गृह मंत्रालय, सम्राट अगर सीएम बने, बीजेपी के अगर सीएम बने तो गृह मंत्रालय जेडीयू के पास होना चाहिए। एक ताकत जेडीयू के पास होना चाहिए जिससे सरकार पर कंट्रोल हो। लेकिन वैसा कोई डिपार्टमेंट जेडीयू के पास नहीं है। तमाम जो महत्वपूर्ण विभाग है जो नीतीश कुमार के पास थे, वो सब बीजेपी के पास ट्रांसफ़र हो गया। 29 विभाग अपने पास सम्राट चौधरी रखे हुए हैं। और जब विजय चौधरी और विजेंद्र यादव को उन्होंने बुलाया और अधिकारियों को उन्होंने बुलाया, तो विजेंद्र यादव और विजय चौधरी से मामूली थोड़ी सी बात हुई और उसके बाद में उन्हें बोला कि ठीक है, आप निकल जाइए, मैं देखता हूँ। ये बात जो है विजय चौधरी को चुभ गया। शायद विजेंद्र यादव भी असहज हुए होंगे, क्योंकि कभी जो है विजेंद्र यादव और विजय चौधरी, खास करके विजय चौधरी जो है वो नीतीश के साया माने जाते थे। विजेंद्र यादव तो कभी कभी जाते थे, नीतीश उनके बहुत मानते हैं, लेकिन विजय चौधरी नीतीश के साया हैं। और नीतीश के साया को अगर भाव न मिले तो फिर समझिए कि बात तो भारी पड़ेगा ही। जब मीडिया के सम्राट चौधरी से मिलकर जब बाहर निकले, मीडिया ने माइक लगाया और पूछा मीटिंग में क्या हुआ, तो उनका जो चेहरा था वो कुछ बदला सा, और उन्होंने बोला बस एक औपचारिक मुलाकात हुई, मैंने कोई मीटिंग में शामिल नहीं हुआ, कोई मीटिंग में हम भाग नहीं लिए। और वो जो अंदाज था, उनका जो चेहरा था, वो भाव ही अलग बता रहा था। इसके पहले कई नेता श्रवण कुमार शपथ ग्रहण समारोह में नहीं गए, और कहा जा रहा है कि उनको डिप्टी नहीं बनाया गया और उनको भाव नहीं दिया गया, इसलिए वो कोक भवन में हैं, बहुत नाराज़ हैं। नीतीश के करीबी आईएएस भी नाराज़ हैं, नीतीश के अपने नेता भी नाराज़ हैं, और उन नेताओं की बात अब धीरे धीरे पहुंच रही है। उधर अशोक चौधरी अलग कभी निशांत के पास फुट कर रोते हैं, तो कभी नीतीश के सामने आंसू भरे आंख दिखाते हैं, ताकि बताते हैं कि उनके हकीकत में वो मानस पुत्र हैं और वो उनके मानस पिता। और ये सारी चीज़ें जो हैं नीतीश के सामने बताया जा रहा है। और अब कहा जा रहा है कि नीतीश के पार्टी जेडीयू में साइलेंट तूफान है जो कभी भी फूट सकता है। नीतीश इस बात को समझ रहे हैं, और आज नीतीश कुमार के जो पार्टी के जो प्रमुख प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, उन्होंने कहा जेडीयू में कुछ बड़ा होगा, नीतीश कुमार बड़े फैसले ले सकते हैं। और ये साफ साफ इशारा है जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, एनडीए में ऑल इज वेल नहीं है। उधर बीजेपी में भी जो है वो बगावत के सूर अंदर अंदर है, बीजेपी में भी सब कुछ ठीक नहीं है। जो परंपरागत बीजेपी के नेता हैं वो जो है नाराज चल रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि सम्राट चौधरी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जिस ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं, जिस हनक के साथ सम्राट चौधरी काम कर रहे हैं, उससे सम्राट चौधरी बिहार में कुछ बदलेंगे, अपने आप को साबित करेंगे, ये साफ दर्शाता है। नीतीश कुमार के एजेंडे पर वो काम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नीतीश अब मोदी और नीतीश का मॉडल ही बिहार में चलेगा, सम्राट का कोई मॉडल नहीं होगा। सधे हुए राजनीति कर रहे हैं, और यही सधे हुए राजनीति से कुछ राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को लगता है कि सम्राट को अगर अभी नहीं रोका गया तो फिर सम्राट लंबे रेस का घोड़ा हो जाएंगे। इसीलिए अलग अलग पार्टियों में बगावत और फिर साइलेंट तूफान चल रहा है। लेकिन आगे क्या होगा ये तो भविष्य ही बताएगा, क्योंकि सम्राट की किस्मत सम्राट है। तभी तो सम्राट चौधरी अपने ज़िंदगी में कई संघर्ष देखे, अपने ज़िंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे, बावजूद सीएम की रेस से बाहर होते होते बिहार के सीएम बन बैठे। अब आगे उनका भविष्य क्या होगा ये तो समय ही बताएगा। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।